वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। प्रोग्राम में आज हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज़ भुट्टो साहब से, सिंध नेशनल फ्रंट के चेयरमैन। भुट्टो साहब, ये फरमाइएगा, ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल नादिया ने आपसे किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन है, बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, और आप कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए सुना है कि आपने इस विल को तनकीद किया। आपने कहा विल को ना किसी ने वेरीफाई किया है, ना किसी ने देखा है, तो इस विल पे तो आपके शक व शुबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। भी सवाल पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है। जैसे आपने पूछा जी, ऐसे सवाल पूछे गए हैं और फिर ये कहा जाता है कि आप क्यों कहते हैं। तो आपको शक है इस विल पे कि इस विल में ये लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था कि चेयरमैन कौन होगा, को चेयरमैन कौन होगा? शक ज़रूर है, बिल्कुल ज़रूर है। ये झूठी है विल, क्योंकि एक और भी विल निकली है बेनज़ीर की, जिसकी कोर्ट ने तकसीद की है, और उसमें उसने अपने बच्चों को का और अपनी उनकी मिल्कियत वगैरह का निगरान फरियाल टालपुर को बनाया है। अब अगर विल बनानी थी तो दो विल बनाने की क्या ज़रूरत थी? कौन सी विल सच्ची है, कौन सी झूठी है? तो अब इसका फैसला कौन करेगा? अवाम करेगा। अवाम कैसे करेगा? विल तो किसी को दिखाई भी नहीं गई। मुझे याद है जिस वक्त विल अनाउंस की गई थी बेनज़ीर भुट्टो के स्वयं के मौके पर, उस वक्त एक सहाफ़ी ने वहाँ पे तकाजा कर दिया था कि जी उसके विल की एक कॉपी दे दें, तो उसको दूसरे दिन से धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी। हाँ, तो दिखाएं दिल, लेकिन अगर नहीं दिखाएंगे तो लोग अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है वो तस्लीम करते हैं इस बिल को, और जिन लोगों ने देखी है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मोहतरमा की हैंड राइटिंग में थी, और वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी इस क़यादत को। कौन से कारकुन ने ये किया है? जो असली कारकुन है, बुनियादी कारकुन है। ये तो इसके करीब के करीब जो कारकुन थे वो तो नाहिद खान थी। वो तो कहती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब ये तो मैंने भी देखा कि नाहिद खान हर वक्त उसके साथ होती थी, उसकी रहायशगाह पे, सियासी मीटिंग, हर जगह पे। उसने कहा हुआ है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई बिल है। उससे करीब और कोई नहीं था, जहाँ तक कारकुनों का सवाल है। अच्छा, आपने कहा कि उससे करीब कोई था। आप वाकई कितनी सिंसियरिटी उनकी देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने कोई प्रोग्राम में देखा कि उनको खुद को भी और सफदर अब्बासी को भी और नाहिद खान को भी कटहरे में लाने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवालात उनसे भी पूछे गए। कितने वैलिड थे ये कोशिश कि उनको भी कटहरे में ले आया जाए? भाई देखिए ना, आप मुझे पीपल्स पार्टी के मामलों में क्यों सवालात कर रही हैं? मेरा तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कई सवाल हो गए हैं। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, मगर बेनज़ीर भुट्टो से जो आपका ताल्लुक है, नहीं पहुंचता पीपल्स पार्टी पे कमेंट करने का। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो से जो आपका ताल्लुक है उसको तो आप हरगिज़ झुठला ही नहीं सकते। खून का रिश्ता है आपका। हाँ, वो तो है, बिल्कुल है, वो हमारी बच्ची है। अच्छा, उनको शहीद हुए 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। किसको आप मुजरिम देखते हैं? मुजरिम वो हैं जो इन्होंने उनको छुपाया हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, लेकिन आज तक FIR भी दाखिल नहीं की थाने पे, और जो इंक्वायरियाँ हुई हैं, जो इंकशाफ हुए हैं, उनको मुस्तरद कर दिया है, उस पर एतराज़ किया है बजाय अमल करने के। और ये आखिरी दाव जो उनका है, जिस शख्स को बेनज़ीर ने अपने ख़त में मुजरम करार दिया है कि अगर मुझे मारा जाए तो फलां आदमी जो है वो मेरा कातिल होगा, उसको सीनियर मिनिस्टर बनाया गया है इस बेनज़ीर के नाम में जो चल रही है हुकूमत। इसमें मुजरिम वो हैं जो ये सब कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। जी, आपका इशारा चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब है? बिल्कुल, बेनज़ीर ने अपने खत में लिखा, नाम दिया है इसका। जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी स्कॉटलैंड यार्ड की, उसके बाद UN थी, सदर आसिफ अली ज़रदारी को तो क्लीन चिट उसमें मिल गई है। मुशर्रफ का क्या रोल देखते हैं इसमें आप? कोई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन में किसी को क्लीन स्लेट नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक नुक्ते पे हुई थी कि उसको गोली लगी है या वो कार का जो हैंडल है वो लगा है। स्कॉटलैंड यार्ड ने उस पर इन्वेस्टिगेट करके और फतवा दी, और कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी गई उनको। अच्छा, बहुत सारे पीपल्स पार्टी वाले ये भी कहते हैं कि मुशर्रफ का इसमें हाथ था। आप कोई रोल देखते हैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का? भाई अगर उसका हाथ है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? नहीं, आखिर हुकूमत इनकी है, कार्रवाई के अख्तियार हैं। मुझे बताएं ये कि किस बुनियाद पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे तो ये वो मालूम है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं।
तो अगर मुशर्रफ मुलविस है इसमें, पीपल्स पार्टी वालों को ये मालूम है, तसली है, तो करें कार्रवाई उस पर, क्यों नहीं? अच्छा, एक वक्त आपने ये भी कहा था, 1 साल पूरा नहीं, देखे ना, मुझे कंप्लीट करने दे जी, फरमाइए। 1 साल तो उसे, उसके पीपल्स पार्टी वालों ने 1 साल तो उसको सदर बना के अपने कंधों पे सवार रखा, और आखिर जब वो जा रहा था तो बड़े सदारती एजाज के साथ उसको वापस निकाला है। अगर ये मुलव्वस था इस खून में, तो क्यों उसको उन्होंने उस वक्त नहीं पकड़ा? ये फरमाइएगा कि एक वक्त आपने ये भी कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल एक ही हैं। अब हमें यह बताया जाता है कि मोहतरमा के कत्ल के पीछे तालिबान थे, तो क्या इसका मतलब ये समझे, अगर आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है, कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के पीछे भी जो है तालिबान का हाथ था? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका इशारा किसकी तरफ था? आपका इशारा किन कातलों की तरफ था? मेरा इशारा उनकी तरफ है जो उनके कातलों को छुपा रहे हैं। जिनके नाम आपके सामने है, कौन किसके अख्तियारात हैं? ये हुक्मरान का काम है कातलों को पकड़ना। वो पकड़ने की जगह उनको छुपा रहे हैं। उन्होंने केस ख़त्म कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खेल ख़त्म कर दिया है उन्होंने। क्यों किसको बचा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं? अच्छा, ये मुझे बताएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को शहीद किया गया। इससे पहले 96 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो। अभी हमने देखा है इंक्वायरी हुकूमत ने वापस शुरू की और बाबर अवान जो है केस लड़ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है उसको रीओपन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में नजर आती है। आप भी इसके फेवर में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि वो शहीद है, उसकी ट्रायल फेयर नहीं हुई, उसको कत्ल किया गया किन कुव्वतों के इशारे पे। और अगर इनको कराना है केस, ये खोलकर चलाना है तो ज़रूर चलाए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी इस बात की। अच्छा, मुमताज़ भुट्टो साहब, ये फरमाएं कि आसिफ अली ज़रदारी के अपने अल्फाज हैं कि वो कातिलों का नाम जानते हैं, वक्त आने पे वो कौम को आगाह करेंगे। क्या ये वक्त कभी आएगा? 3 साल में नहीं आया तो फिर कब आएगा? अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि अब आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं? मतलब इसी तरह से मामला तमाम के तमाम चलते रहेंगे? अगले इलेक्शंस अब सर पर हैं, तो आप एक तरफ आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो की जो अपनी पॉलिसीज़ थी, आप कहते हैं कि उन पर भी अमल नहीं हो रहा। आने वाला वक्त अब आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ख़तरनाक है आने वाला वक्त। यहाँ गैर मुल्की मुदाखलत है, गैर मुल्की इशारे पे, मुदाखलत पे, उसके दबाव पे और उनकी हरकतों पे मुल्क चल रहा है। आवाम तंग है, बेजार है, आवाम तब्दीली चाहता है, और ये तब्दीली किसी वक्त भी ऐसे आ सकती है जैसे अरब मुल्कों में रातों रात तब्दीली आ गई। हम उस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये बताएगा कि आपको इस चीज़ से भी एतराज़ है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करते हैं, आपने ये भी एतराज़ किया है, जो कुछ ही देर में हम अपने व्यूअर्स को भी सुनाएंगे, कि बिलावल जो भुट्टो जो है वो अपने नाम के आगे भुट्टो ना लगाए, उसका भुट्टो ट्राइब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ भुट्टो ज़रदारी है। अगले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो का नाम लेके इलेक्शन जीतेगी? और अगर ऐसा होगा तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी इससे। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो पीपल्स पार्टी और आपको होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मैदान में रहेगी ही नहीं। ये लोगों के सामने इस हुकूमत में बैठे हुए 30-30 जब पुलिस की गाड़ियां इनके आगे पीछे चलती है तब निकलते हैं। जरदारी छुप छुप के चलता है, बंकर से बाहर नहीं निकल सकता। ये कहीं आवाम को मुंह दिखाने के, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये वोट लेने जाएंगे मैदान में, देखना पड़ेगा। ये मुमताज़ भुट्टो साहब, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। आप लोग इलेक्शन में हिस्सा कब लेंगे, और ख़ासतौर पे आपने 16 साल से इलेक्शन नहीं लड़ा, इसकी क्या वजह, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जब सियासत में आएंगे तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए बिलावल भुट्टो का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा।